अल्लाहु 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 अल्लाहु। चांद तारों की शाने जमाली में तू, सब्ज पत्तों में फूलों की डाली में तू, खोशे खोशे में तू, बाली बाली में तू, टहनी टहनी में तू, डाली डाली में तू, बूटे बूटे में गुल, बूटे बूटे में गुल, गुल में बू बू में तू। अल्लाहु 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 अल्लाहु। यूं तो हर एक नबी तुझसे मंसूब है, तेरा भेजा हुआ है बहुत खूब है। हाँ मगर उनमें एक तेरा महबूब है, जिसकी हर कदा तुझको मरगूब है। तेरा महबूब वो, तेरा महबूब वो, उसका महबूब तू। अल्लाहु 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 अल्लाहु। दीद किसको मयस्सर तेरी जात की, लाखों साने तुझसे मुनाजात की, फिर भी तूने न उनसे मुलाकात की। छुपके पर्दे में की जब कभी बात की, और मोहम्मद से की, और मोहम्मद से की दू बदू गुफ्तगू। अल्लाहु 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 अल्लाहु। माशाअल्लाह। मरहबा या मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक और एपिसोड का यहाँ आगाज़ होता है, और हमारे तीनों जज साहिबान जिनके आप नाम से उनके काम से वाकिफ़ हैं, सुनते रहते हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। जनाब अलहाज सिद्दीक़ इस्माइल साहब, आलमी शोहरत याफ्ता, पाकिस्तान का लोहा मनवाया, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम के ज़रिए पूरी दुनिया में आप इनको सुनते हैं। एक अहद का नाम अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। और ज़ाहिर है कई ही कितने ही अवार्ड हैं जो कि सिद्दीक़ साहब के क्रेडिट में। बहुत शुक्रिया सिद्दीक़ इस्माइल साहब तशरीफ़ लाने का, बहुत नवाज़िश, बहुत शुक्रिया। जनाब कारी वही ज़फ़र कासमी साहब, ज़ाहिर है एक और ऐसा नाम के जिनकी आपने कलाम, जिनकी तिलावत, जिनकी क़िरात आप सब सुनते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जनरेशन्स का ये सफ़र है जो कि इनको सुन रहा है और मुस्तफ़ीद हो रहा है। कारी साहब बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। हमारे हरदिल अजीज़, हमारे दोस्त, हमारे भाई, QTV के रूह रवां, इस प्रोग्राम के रूह रवां, और ख़ुद ज़बरदस्त सनाखा जनाब आमिर फ़याज़ी साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। हमारे आज के तीनों जो सनाखा हैं वो हैं अमीर अली साहब, और मोहम्मद हुसैन सत्ती, और हाफिज़ हसन अजीज़ी। आज के ये तीन सनाखा हैं। तो हाफिज़ हसन से हम आगाज़ करते हैं। पहले आप हाफिज़ हसन से मुताल्लिक़ ये पैकेज देखिए, उसके बाद हाफिज़ हसन जो हमारा पहला सेगमेंट है, जिसका नाम भी नवाए हसानी है, और जिसमें नात खां हज़रात अपनी पसंद की मुंतखब करदा एक नात के 2 अशार सुनाते हैं। तो हसन का पहले पैकेज देखते हैं और फिर कलाम सुनते हैं इंशाअल्लाह। मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या मुस्तफ़ा। जो सिलेक्ट हुए हैं उम्मीदवार, उनका नाम है हाफिज़ हसन अजीज़ी, जिनके घर पर हम मौजूद हैं कराची में। आइए उनसे मिलते हैं, सरप्राइज़ विज़िट है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कोई भी सवाल करने से पहले पहला सवाल, ये जो जुल्फ़ें दराज रखी हुई हैं आपने, इसका क्या मकसद है? काफ़ी टाइम पहले से जब मैंने हिफ्ज़ करना स्टार्ट किया था तो मुझे बहुत शौक था बड़े बाल रखने का। मैं सोचा कि नबी सुन्नत को अपनाया जाए, तो इस वजह से कि ये लंबे बाल मैंने किए। अच्छा, तो और कोई मैंने कहा इसको अजीज़ी, चूँकि आपके सिलसिले का भी अल्हम्दुलिल्लाह, तो शायद वहाँ से ही आपको। नहीं ऐसा कुछ नहीं, बस वो शौक था बचपन में लंबे बाल रखने का, तो हमने सोचा कि नबी की सुन्नत ही अदा कर दी जाए। अच्छा, इस तौर पर आपने इसको इख्तियार किया, बहुत अच्छी बात है। मोरे की भैया बीच भवे कश्ती डूब न जाए। अच्छा, माशाल्लाह आपका बेटा जो है सिलेक्ट हुआ है, क्या आपकी खुशी के इस वक्त मैं चाहता हूँ वो जो अल्फाज
हमारे नाजरीन तक पहुंचाएंगे। खुशी हुई आपको इस मरहले तक पहुंचते में? जी बिल्कुल, बहुत खुशी हुई। मेरे बेटे ने यहाँ तक पहुँचा, उसकी मुझे बहुत खुशी हो रही है। अल्लाह पाक इसको और कामयाबी अता करे और आगे तक जाएगी। तो ये इनका ज़ौक़ जो है वो बचपन से ही, छोटेपन से ही, तकरीबन 6 साल की उम्र से जो है, और वो करते करते आज जो है, अब ये है कि इन्हें मैंने कुछ सिखाना भी शुरू कर दिया, कुछ सीखते भी हैं। और माशाल्लाह ये परवरदिगार का एहसान है, सरकार का करम है कि बहुत अच्छा पढ़ना शुरू किया है इन्होंने, और मेरी दुआएं इनके साथ हैं। ARY Q TV के लिए मेरे दिल से दुआएं निकल रही हैं, और अल्लाह ताला इस महकमे को और ज़्यादा तरक्की अता फरमाए। खुशी है और एक एक्साइटमेंट भी है कि मतलब भाई मेरा इतना आगे तक जा रहा है और अल्लाह इसको और कामयाबी दे, और ये सारी चीज़ें जो जहाँ तक ये पहुँचा है ये सब इसकी अपनी कोशिशें हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। क्या शान है शान मोहम्मद है रहमत अल्लाह भी कुर्बान मोहम्मद। मेरा ये अक़ीदा यही है मेरा ईमान कि मुमकिन ही नहीं खल्क़ में हम शान मोहम्मद कि मुमकिन ही नहीं खल्क़ में हम शान मोहम्मद। वो ज़िंदा जावेद अज़ीज़े दो जहां रहता है जो हर आन सना खान मोहम्मद। क्या शान है सल्ले अला शान मोहम्मद। जज़ाकल्लाह, बहुत नवाजिश। क्या कहेगा सिद्दीक भाई? बड़े वालेहाना और भरपूर अंदाज में एक बाकायदा एक सनाख्वां में क्वालिटी होनी चाहिए
वो नजर उसी आया अंदाज में उन्होंने पढ़ाया, बल्कि मुझसे ज़्यादा भी अच्छा लगा है। वाह वाह, अल्लाह ताला इनको खुश रखे, इंशाल्लाह। शादो आबाद रखे, कि ये QTV की बरकतें हैं कि यहाँ से माशाअल्लाह सना ख़्वां, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का करम है। जनाब कारी साहब। मैं इनकी आवाज़ का तो वैसे ही दीवाना हूँ माशाल्लाह। मुझे याद है कि पहले भी ये रमज़ान शरीफ में भी एक दफ़ा इन्होंने हिस्सा हाँ लिया। हाँ हाँ हाँ, तो मैं उस वक्त से इनकी आवाज़ का आशिक हूँ। वाह वाह, तो क्या बहुत बात अच्छी है। आवाज़ है, बड़ी जानदार आवाज़ है माशाल्लाह। और बड़े अच्छे जमा के माशाल्लाह ये पढ़ते हैं और बहुत अच्छे तरीके से उसको निभाते हैं। और इनके पढ़ने में रचाव भी होता है माशाल्लाह। और बड़ी खूबसूरती के साथ ये लफ्ज़ों को अदा करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। यादी साहब। बहुत अच्छा पढ़ा, लेकिन हमारे मुकाबले में तो आपको पता है कि इसका जो एक तरीक़ेकार है कि नात ख्वां को आखिर तक उसमें शामिल रहना होता है। बिल्कुल सही तो थोड़ा सा बस ये आखिर में आउट हुए हैं, बाकी परफॉर्मेंस तो इनकी बहुत अच्छी है। वेल डन, ज़बरदस्त पढ़ा है। आखिरी ओवर थोड़ा सा वो हो गया है। आपने खुद महसूस किया होगा, इन्होंने खुद भी महसूस किया होगा ठीक। ये कहाँ पे हल्के से सुर से हटे हैं। ठीक हो गया, जैसे बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। और आप सब जानते हैं कि हमने आपको भी इन तमाम तीनों सना खानों के यानी क्लिप्स चल रहे हैं और आप उसकी बुनियाद पर आप भी वोटिंग कर रहे हैं कि आपकी नज़र में कौन कहाँ खड़ा है। तो आखिर में फिर हम आपका नतीजा भी दिखाएंगे और आज की परफॉर्मेंस की बुनियाद पे जज साहबान का नतीजा भी दिखाएंगे। ज़ाहिर है हतमी नतीजा वही होगा जिसकी बुनियाद पर कोई एक बच्चा आगे जाएगा। हुसैन सत्ती आइएगा, हुसैन सत्ती का एक पैकेज देखते हैं, उसके बाद हुसैन सत्ती कलाम पेश करेंगे इंशाल्लाह। मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, या मुस्तफा अहलन। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद हारिस। आज हम मोहम्मद हुसैन सत्ती से मिलने के लिए मौजूद हैं कि जिन्होंने मरहबा या मुस्तफ़ा सीज़न 12 में क्वालिफाई किया है। आइए इनसे मुलाकात करते हैं। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं QTV का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी दी, आगे बढ़ने के लिए एक स्टेज दिया हमें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली में मेरे वालिद साहब हैं, मेरी वालदा हैं और उसके बाद हम 4 भाई हैं और एक बहन है। आया नबियां दा पीर अनोखड़ा, आया नबियां दा पीर अनोखड़ा, आया नबियां दा पीर। हुसैन सत्ती मेरे छोटे भाई हैं। इनको शुरू से ही जो है नात ख्वानी का बहुत शौक़ है और बड़ी मेहनत इसने की है। स्कूल से सीधा घर आके उसके बाद जो है ये अपनी प्रैक्टिस करता था। फिर हमारे अब्टाबाद में जाके कारी जुनैद मुस्तफ़ा साहब से तैयारी करता था। ये बहुत मेहनत इसने की है। रूप वडाया खालिक दी तस्वीर। अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा भरपूर तैयारी के साथ मैं आऊँगा कराची और मरहबा या मुस्तफ़ा सीज़न 12 इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं विन करके कराची से एबटाबाद आऊँगा। क़त्रा मांगे जो कोई तू से दरिया दे दे। क़त्रा मांगे जो कोई तू से दरिया दे दे। मुझको कुछ और न
दे, अपनी तमन्ना दे दे, खतरा मांगे। मैं इस एज़ाज़ के लायक तो नहीं हूँ, लेकिन मुझको हम साएगी गुंबद खजरा दे दे, खतरा मांगे। तब समेटूं तेरे अब रे करम के मोती, मेरे दामन को जो तू वुसअत सहरा दे दे, खतरा मांगे। जो कोई तू से दरिया दे दे, ऑल राइट कारी साहब, आप बताइए कैसा पढ़ा हुसैन सत्ती साहब ने? हुसैन सत्ती ने माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है और आवाज़ भी इनकी बड़ी प्यारी है और बड़े अच्छे अंदाज में, बड़े अच्छे खूबसूरत तरीके से अल्फाज की अदायगी भी बहुत अच्छी है और बड़े इन्होंने सुकून के साथ, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ा है माशाल्लाह, बड़ी अच्छी तरह पढ़ा है। फयाजी साहब? थोड़ी सी और अकीदत अगर ये और पैदा कर लें तो पढ़ने में तो और मज़ा आएगा। बात तो पूरी कर ली कारी साहब ने और माशाल्लाह अहमद नदीम कासमी साहब का कलाम है। हाँ। तो बहरहाल कोशिश तो इन्होंने बहुत अच्छी करी, इससे अच्छी कोशिश कर सकते हैं ये मजीद भी, गुंजाइश बेहतर है। हो सकता जी था बिल्कुल बेहतर हो सकता है। हुजूर माशाल्लाह आप यकीन करें कि ये अभी तक हमने ये दूसरा नातख़्वां सुना है, तो जजमेंट में मुश्किल तो हमें पेश आएगी। अच्छा अभी तो आगाज है। हाँ सही बात बता रहा हूँ, लेकिन इन्होंने पंजाब का जो एक रंग होता है ना, हाँ अच्छा अच्छा, उसको भरपूर अंदाज में उन्होंने निभाया है और जिस शायर का कलाम पेश किया है, मुझको हम साएगी ये गुंबद खजरा दे दे, आप तो अभी हाजिरी देकर आए हैं वहाँ पर, अल्हम्दुलिल्लाह। तो माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छा, क्या क्या सुभान अल्लाह। और ये भी खूबसूरती स्नातिया मुकाबले की कि पूरे पाकिस्तान से लोग होते हैं तो आपको हर जगह का एक रंग मिल जाता है, हर वैरायटी हर जगह का रंग। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आइए अमीर अली जो कि लाहौर से आए हैं उनका पैकेज देखते हैं, फिर अमीर अली से कलाम सुनें। मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, या मुस्तफा। आज हम दाता की नगरी लाहौर में पहुंचे हैं और ये ज़िंदा दिलाने लाहौर, आप जानते हैं कि यहाँ से बहुत अच्छा टैलेंट मरहबा या मुस्तफ़ा को हमेशा मिला है और बड़े शहर का एक छोटा पहलवान, उससे आपके मुलाकात करवाते हैं जिसने इतने सीनियर, इतने बड़े बड़े नात खानों के ऑडिशन में जजेस को मुतासिर किया है और अगले मरहले में पहुंचा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जनाब आप? ठीक है। घबराए हुए क्यों आप इतने? अभी तो आपने इतना बड़ा जो मरहला था वो तय कर लिया है, तो कैसा लग रहा है पहले तो ये बताएं। बहुत अच्छा लग रहा है। तो बहुत बड़े बड़े वहाँ पे नात खान होते हैं, बड़ी तैयारी करके आते हैं, तो आप तैयार हैं कि आप उनके मुकाबले के लिए उन तक
बीट करेंगे उनको और तैयारी करके जाएंगे वहाँ तक? जी तैयारी करेंगे पूरी? जी। अच्छा, नात का आपको शौक़ कैसे हुआ? पहले तो मेरी सिस्टर पढ़ती थी नातें, तो उनको देख के मुझे सना खानी का शौक़ पैदा हुआ। अच्छा, और फिर आपने मेहनत शुरू कर दी? जी। अभी किससे सीखते हैं आप? हाफिज़ शान इलाही सियाली साहब। अच्छा, माशाल्लाह, अल्लाह आपको बरकत दे। और आपको पता है कि ये बहुत बड़ा मुकाबला होता है और पूरे पाकिस्तान में लोग इसका इंतज़ार करते हैं, बल्कि नात सुनने वाले जहाँ जहाँ भी होते हैं दुनिया में वो इस मुकाबले का इंतज़ार करते हैं। तो आपने क्या तैयारी की है, कितने कलाम तैयार किए हैं आगे अगले मुकाबले में जाने के लिए? मैंने 5 कलाम तैयार 5 कर लिए। कलाम तैयार कर लिए हैं? जी। माशाल्लाह, आपने 5 और तैयार करने हैं, 10-15 कलाम तैयार करके जाना है, जी। क्योंकि वहाँ पे बहुत तैयारी करके नौजवान आए होते हैं। तो लाहौर का जो नाम है वो आपने रोशन करना है बड़े अच्छे से। इंशाल्लाह। ठीक है। बेकस के हैं सहारे, रसूले पाक हमारे, रसूले पाक हमारे, सभी के राज दुलारे, सभी के राज दुलारे। या मुस्तफा अहलन व सहलन मरहबा। मुझे सर वही पता है कि बात है, एक बंदे का ख्वाब होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो एक ख्वाब था ना, वो ये कोई तकरीबन 2 साल हो गए हैं मेरे इस चीज़ के, मैं वो तजस्सुस में था कि बेटा मेरा आगे जाए। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल अल्लाह पाक ने मुझे कामयाबी अता फरमाई इस बेटे की शक्ल में, तो ऑडिशन में कामयाबी हासिल हुई है। बहुत खुशी हुई मुझे कि मेरा बेटा भी आगे एयरवाइज चैनल पे पढ़ेगा। हमारी बहुत ख्वाहिश थी कि मेरा बच्चा आगे बढ़े, क्योंकि नाते बहुत अच्छी शुरू से पढ़ता था बचपन से। इनके पापा को बहुत शौक था, ठीक, इसलिए वो इनको आगे लेके बढ़े हैं। नूरानी फ़ज़ा है, यही एक शोर। हम उम्मीद करते हैं इनके वालिदैन की दुआएं भी हैं और ये ख़ुद भी माशाल्लाह मेहनत करके आगे जा रहा है, तो ज़रूर ये जजेस को हासिल करेगा और आगे तक पहुंचेगा। देखते रहिए ARYQ TV मरहबा या मुस्तफ़ा सीज़न 5। मुझ खता कार सा इंसान मदीने में रहे, बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे, मुझ खता कार सा याद आती है मुझे अहले मदीना की वो याद आती है मुझे अहले मदीना की वो जिंदा रहना हो तो इंसान मदीने में रहे, मुझ खता कार सा दूर रह कर भी उठाता हूँ हुजूरी के मज़े, दूर रह कर भी उठाता हूँ
यहाँ और मेरी जान मदीने में रहे, मैं यहाँ और मेरी जान मदीने में रहे, मुझको ताकार सुभान अल्लाह, क्या कहना है जनाब सिद्दीक भाई। तो देख रहा था आपकी आंखें नम थी जब आप सुन रहे थे बेटा। जी जी, कोई अल्फाज नहीं है, जिंदा रहना है तो इंसान मदीने में, इंसान मदीने में रहे। वाह वाह, अल्लाह अकबर। जिन हालात से हम दो चार हैं, अल्लाह वहीं की हाज़िरी, वहीं की ज़िंदगी। लेकिन इस उम्र में इसने जो रचाव पैदा किया है, माशाअल्लाह, अल्लाह इसके दर्जात को बहुत बुलंद फरमाए, इंशाअल्लाह। बहुत कामयाब रहे। इनके वालिदैन ने बड़ी मोहब्बतों से, बड़ी उम्मीदों से इनको इस मुकाबले में भेजा है। और जो इनका इंतखाब है आज़म चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का, वाह कलाम, क्या कहना है। अल्लाह इसको सलामत रखे। हम तो बहुत खुश हुए हैं आज, तीनों को खुश सुनकर माशाअल्लाह। लेकिन हम तो नंबर दे देंगे, असल नंबर तो वहाँ से मिल रहा है। और ये तीनों बड़े मंजे हुए सनाख्वां हैं माशाअल्लाह। इसमें अव्वल दोइम सोइम की गुंजाइश बहुत कम है, सही। लेकिन उस बारगाह में ये सब पहले नंबर। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। हमने तो एक रस्म अदा की। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। जनाब कारी साहब। माशाल्लाह, ये छोटे से हैं लेकिन इन्होंने पढ़ा बहुत खूबसूरत है और बहुत ही अच्छी आवाज़ इनकी, और इसने बड़ी अच्छी तरह से उसको जो पढ़ा है, जो अल्फाज अदा किए माशाल्लाह। और इतनी छोटी उम्र में इतना अच्छा पढ़ना, ये बहुत बड़ी बात है। माशाल्लाह माशाल्लाह। रियाजी साहब। माशाल्लाह, छोटी सी चीज़ बड़ा काम कर गई। तो अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे जो इनके गले में मुर्कियाँ दी हैं, और बड़ा अच्छा लग रहा था, पढ़ रहे थे। बहरहाल अभी छोटे हैं, लेकिन ये कि बड़ी बात है कि इन्होंने थोड़ा प्रेशर लिया, ज़्यादा नहीं लिया, लिया है। बहरहाल बहुत अच्छा बेटा। पहले क्या उम्र क्या है भाई आपकी? 12 साल। क्या बात है भाई, वाह वाह, बहुत अच्छा पढ़ा बेटा। जिंदाबाद। उम्र छोटी है लेकिन काम बड़ा कर गए। बेशक। खुश रहे मैडम, खुश रहे। ये हमारा पहला सेगमेंट इस तरह अपने अख्ताम को पहुंचा। एक वक्फे के बाद वापस आएंगे, दूसरे सेगमेंट के साथ आएंगे, संग संग नात रंग, यानी कि तीनों सना खानों को यके बाद दीगरे 3 कलाम सुनाएंगे और उन्हें वहीं से, जहाँ से वो कलाम रुकेगा, वहीं से उन्होंने आगे कंटिन्यू करना होगा। ये हमारा दूसरा और आखिरी सेगमेंट होगा। ब्रेक के बाद आएंगे इसमें इंशाल्लाह। एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। मरहबा या मुस्तफ़ा सीज़न 12 नातिया मुकाबला। हम हर साल रबीउल अव्वल में ये मुकाबला ARYQ TV में लेके आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। इस दफ़ा इसकी 12वीं नशिस्त है। अल्हम्दुलिल्लाह 7वीं मरतबा मुझे इसका हिस्सा बनने की सादत हासिल हो रही है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए इस हाज़िरी को। इंशाअल्लाह आप सबको माह रबीउल अव्वल की बहुत बहुत मुबारकबाद। 12 रबीउल अव्वल की आमद है, सरकार की आमद, मरहबा। और ये है मरहबा या मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे आज के नातिया मुकाबले का अब ये दूसरा सेगमेंट, उन्वान इसका संग संग नात रंग। इसी बहाने हम अपने कुछ सीनियर, कुछ ज़बरदस्त नात खां हज़रात के कुछ कलाम भी हम उसकी भी एक झलक देख लेते हैं। तो आपने देखा कि इस मुकाबले में 1 घंटे के इस मुकाबले के अंदर आप बहुत सारी चीज़ें देख लेते हैं। कुछ सीनियर सना खानों को भी सुन लेते हैं, यहाँ बैठे जज साहिबान के रिमार्क्स भी, और जो हमारे कंटेस्टेंट्स होते हैं उनकी तरफ से कलाम भी सुनते हैं, और मुख्तलिफ अंदाज से भी। तो अभी मैं हुसैन सत्ती से गुजारिश करूँगा, आप आइए, आप सुनिए जो आपको कलाम सुनाया जा रहा है, फिर उसको वहीं से कंटिन्यू करें। ज़ाहिर है फिर इसमें जो मयार है वो अच्छा पढ़ने के साथ साथ उस सुर को कितना बरकरार रखा, ये इसमें कलीदी किरदार इसमें इसका है, और बाकी कैसा पढ़ा उसका तो किरदार बहरहाल है। सुनिए और फिर मुकम्मल कीजिए हुसैन सत्ती। रोशनी के लिए
ज़िक्रे मुहम्मदी के लिए दुरूद शर्त है। मेरे तो सब कुछ है रहमते आलम। मेरे तो आप ही सब कुछ है रहमते आलम। मैं जी रहा हूँ ज़माने में आप ही के लिए। मैं जी रहा हूँ ज़माने में आप ही के लिए। दुरूद शर्त है। माशाल्लाह, क्या कहना है भाई, वाह वाह। क्या आमिर भाई साहब ये कमबैक किया है? बहुत सही है। मैं भी इनसे ये डिस्कस कर रहा था कि पहले राउंड में थोड़े से पीछे थे, लेकिन अभी आगे निकलते हुए जा रहे हैं। हाँ, अच्छा। जी चलो, बिल्कुल ये ऐसी तो है। मुकाबला और बहुत दिलचस्प अच्छे हो गया अंदाज से, यानी कि इन्होंने अंतरा इतना रचाव के साथ पढ़ा हाँ, है। हाँ। यानी कि आप ये देखिए कि सिद्दीक भाई किस अंदाज से सुन रहे थे, कारी साहब किस अंदाज से सुन रहे थे। यानी कि इन्होंने मुतासिर किया है भारत। इसीलिए मैं कह रहा हूँ पहले राउंड की परफॉर्मेंस की बुनियाद पे नतीजा अखज़ नहीं करना चाहिए। वो तो एक आधी परफॉर्मेंस होती है, उसके बाद कमबैक हो सकता है, जो कि आपने किया है कारी साहब। जब जजेस जो है ना वो मुतवज्जे हो जाए किसी की तरफ, तो इसका मतलब है कि वो बहुत अच्छा पढ़ा। हाँ हाँ। तो माशाल्लाह इन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा है ये। और दूसरी ये कि मैं जो एक बात अच्छी लगी इनकी, कि वो ये बात मैं जो पहले भी अर्ज़ की थी कि जैसे जुल्फ़िकार हुसैनी मरहूम इस तरह से उन्होंने पढ़ा है, जी। तो इन्होंने उसमें थोड़ी सी जिद्दत भी की। हाँ। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कोई अगर पढ़े उस तरह तो बहुत अच्छी बात है। अगर उसमें जिद्दत पैदा कर ले तो इसका मतलब उसकी अपनी सलाहियत है कि वो उसको कर सकता है अच्छे वाह वाह, बिल्कुल सही। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा किया आज मरहूम हाँ, देख ज़ुल्फ़िकार भाई की याद ताज़ा हुई, दिल खुश हुआ। और इन्होंने बड़े रचाव के साथ बहुत खूब हम सबने महसूस किया है ना। महसूस किया है, बल्कि उसमें कुछ इजाफा भी किया है, और अच्छा इजाफा था। अच्छा इजाफा किया है। अल्लाह ताला इनको जुल्फ़िकार अली हुसैनी जैसा बाअदब सना। वाह वाह वाह, इलाही आमीन इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह, बहुत नवाज़िश। बैठे अगले सना का हाफिज़ हसन आप आइए, सुनिए और फिर मुकम्मल कीजिए। आइए। जगराज को ताज तोरे सर सो है, जगराज को ताज तोरे सर सो है, तुझको शहदो सरा जाना। البحر على والموج
में हूँ बिगड़े गए गवा मजदार में हूँ बिगड़े गए गवा मोरी नैया पार लगा जाना सबकी नैया पार लगा जाना हाँ जी फयाजी साहब, सोने पे मजा आया सुहागा या नहीं जरा? सोने पे सुहागा। वाह, अच्छा माशाल्लाह बहुत अच्छा राउंड है और बड़ा हम इम्प्रेस भी हो रहे हैं, बच्चे लुत्फ अच्छा ले रहे हैं हम परफॉर्म सब। कर रहे हैं और इन लोगों को भी देख के कुछ यादें ताज़ा हो रही हैं। सईद हाँ, भाई ये बड़ा से अच्छा है ताल्लुक कि था, हम मरहूम हम रहमतुल्लाह शाद अलैह। रमजान में भी कोशिश करते हैं कि जी, अपने बिल्कुल सारे ऐसे लेजेंड्स ही। को हम याद हाँ, करते रहें। कभी क्विज में हम सवालात की सूरत में, अच्छा कभी इन ऐसे- बच्चों का उनके साथ पढ़ना और फिर उसको अच्छे अंदाज से अदा करना, ये खूबसूरती अच्छा लग रहा है, बहुत जितने अच्छा लग रहा है। खूबसूरत नात खां इस दुनिया से चले गए, अल्लाह ताला उनकी सबकी मगफिरत फरमाए। इलाही आमीन, इलाही। कैसा लगा? माशाल्लाह बड़ी अच्छी तरह से इन्होंने पढ़ा है और स्केल भी बड़ा अच्छा रखा है, बहुत खूबसूरत तरीके से पढ़ा है, बड़ा अच्छा निभाया है। अच्छा कलाम भी मुश्किल है ना, और कलाम अरबी, भी फारसी, मुश्किल है, उसके हिंदी। बावजूद हाँ, उसके बावजूद भी इन्होंने और इन्होंने भी थोड़ी सी उसमें इजाफा किया है थोड़ा हाँ, सा। जी, 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 और जी, अच्छा जी। लगा वो हाँ, जो मुर्कियाँ इन्होंने ली हैं, जितनी जरूरत थी अच्छा इजाफा था। उतनी ली है उन्होंने, तो ये भी बड़ा अच्छा लगा माशाल्लाह। जनाब मैं पूरी तरह से आमिर फयाजी और कारी साहब की राय से इत्तेफाक करते हुए कि ये कलाम बहुत मुश्किल है पढ़ना। हाँ, सईद हाशमी रहमतुल्लाह अलैह ने जिस अंदाज में पढ़ा है वो तो एक अपना ही अंदाज है, क्या अमर बात- है। क्या बात है सईद भाई, ठीक, लेकिन इन्होंने इसमें थोड़ा सा इजाफा भी थोड़ा अपना रंग डाला है। अपना रंग भी डाला है, तो माशाअल्लाह अल्लाह इनको खुश रखे, जज़ाकल्लाह। आवाज में माशाल्लाह इनकी बड़ी निखार है, बहुत पुख्तगी है आवाज़ में, पुख्तगी है। पुख्तगी हाँ, है माशाअल्लाह। आवाज़ में, बहुत अच्छा। चले जनाब देखते हैं, ऑल द बेस्ट। आइए अमीर साहब, आइए सुनिए और इसको मुकम्मल कीजिए इंशाल्लाह। आइए। यकीन तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, ए रसूले अमीन। दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमला हो सबसे खुद सजा तुझे, दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमला साफ से खुद सजाया तुझे, ए जुल्के हसीन, ए अबद के हसीन, ए जुल्के हसीन, ए अबद के हसीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, ए रसूले राइट जनाब। माशाअल्लाह। जी कारी साहब, माशाल्लाह ये पढ़ते बहुत अच्छा हैं। हाँ, और इनकी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत अच्छी होती है जब पढ़ते हैं माशाल्लाह। लेकिन ये कि थोड़ा सा इनको थोड़ी सी मेरे लिहाज से मेहनत की ज़रूरत है, थोड़ी इनको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और कहीं कहीं ये सुर से उतरे भी हैं, लेकिन आवाज़ में माशाल्लाह बड़ी रेंज है इनकी और बड़े अच्छी तरह पढ़ते हैं। और अगर ये कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह
तो आगे जाके बहुत अच्छे नाथा बनेंगे। सही है। और इसमें मैं समझता हूँ कि व्यूअर्स के लिए कि एक चीज़ को भी मद्देनजर रखें कि हम जब ये ज़ाहिर प्रोग्राम्स की रिकॉर्डिंग्स हो रही होती हैं, हम कोई रिकॉर्डिंग रात के किस पहर कर रहे होते हैं, कोई कब कर रहे होते हैं। अब ये ज़ाहिर ये एज है 11-12 साल की, इसको एडजस्ट करना ही बड़ा ये बड़ी बात है कि इस उम्र में मुझे याद है हम जब छोटे और कभी स्टूडियो वगैरह में रिकॉर्डिंग के लिए जाते थे, शिफ्ट लेट हो जाए तो सो जाते थे वहाँ पे, क्या उठ के गए तुम्हें रिकॉर्डिंग कराओ, समझ नहीं आता था कि क्या क्या करे भाई। नहीं वाकई इसकी बड़ी हिम्मत है बच्चे की। तो ये सारे अवामिल भी इसमें मद्देनजर रख रहे पड़ते। अच्छी एफर्ट है। क्या कहेगा सिद्दीक भाई? माशाल्लाह मैं एक जुमला कहूँगा कि ये मुस्तकबिल के बहुत बड़े नाथों बने इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, क्योंकि जबीब मसूद ने जो अंतरा उठाया है, ये माशाल्लाह उस रेंज तक इनका अंतरा उठा लेना, ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक इनको खुश रखे, सलामत रखे इंशाअल्लाह। रिजल्ट तो जो भी आना है, लेकिन दिल खुश कर दिया। इंशाअल्लाह मेहनत करते रहेंगे ना, ये बहुत बड़े वाकई नाथ बनेंगे, बहुत बड़े इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, यकीनन यकीनन। जनाब सनद तो सिद्दीक भाई ने दे दी है कि ये बहुत बड़े सनाख्वां बनेंगे, और हमारे लिए इनका ख़ास तौर पे सिद्दीक भाई का या कारी साहब का किसी भी सनाख्वां के लिए जी ये रिकमेंड करना ये सबसे बड़ा एजाज़ है। देखिए जीतना हारना तो नात खानी में है ही नहीं, ऐसे जो हुजूर की नात ये तो बस इसमें ये हो गया कोई आगे जा रहा है, कोई उससे भी आगे जाने की कोशिश कर रहा है ऐसे। तो मेरा ख्याल शायद ये बच्चा और आगे जाने की जुस्तजू में है, तो इंशाल्लाह ताला ये इसको जुस्तजू को आप जारी रखें। बेटा बहुत अच्छा पढ़ा है, मज़ा आया सुन के, जबरदस्त माशाल्लाह। बस इसमें एक चीज़ देख लीजिएगा, अपने जहन में ये चीज़ ना रखिएगा कि आज फर्स्ट सेकंड थर्ड ये कौन आया है, ये जहन में ना रखिएगा। इतने बड़े प्लेटफॉर्म से आपने ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सना बयान की है, आपके लिए यही सबसे बड़ा एजाज़ है। इतने लोगों में सेलेक्ट होकर यहाँ पर आना, यहाँ कैमरे का अपना इतना प्रेशर होता है, कैमरे के सामने पढ़ना, इतने बड़े नात खां आज़ाद के सामने पढ़ना, ये खुद ही एक इतनी बड़ी जीत है। आपने लगे रहना है और आपने ऐसे ही हम सबका दिल खुश करते रहना है, ख़ासतौर पर अपने घर वालों का। सलामत रहे, बैठे आए तशरीफ़ रखें। तो नात खां हज़रात ने, सना खां हज़रात ने पढ़ लिया है अपना कलाम, अभी हम वक्फ़ा लेते हैं। इस दौरान इस असना में नताइज मुरतब होंगे इंशाल्लाह। हम जज साहिबान में से एक से हम 2 अशार सुनेंगे इंशाल्लाह, इस दौरान नतीजा भी मुरतब हो जाएगा। फिर आप लोगों ने जो अपने इन लोगों के जो क्लिप्स पहले के देख के आपने जो कमेंट किया है, जो आपने वोट किए हैं, उसके मुताबिक क्या नतीजा है और हतमी नतीजा यहाँ क्या है, आज की परफॉर्मेंस देख के ये दोनों आपसे शेयर करेंगे। और जाहिर है इस नतीजे के मुताबिक जो सबसे आगे होगा वो अगले राउंड के यानी कि सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगा। ये सब कुछ वक्फे के बाद इंशाल्लाह। आज के मुकाबले का ये आखिरी सेगमेंट और नताइज मुरतब हो रहे हैं। इस असना में मैं गुजारिश करूँगा जनाब अलहा सिद्दीक इस्माइल साहब से हमें अपने किसी कलाम के कुछ अशार 2-3 अशार सुनाएं इंशाल्लाह। जी जी नसीर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के कलाम से चंद अशार अता अल्लाह मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, अल्लाह मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, दिल को हम मत लाए अनवार बनाए हुए हैं, दिल को हम मत लाए अनवार बनाए हुए हैं, अश्क आँखों में तो होठों पे दुरूद और सलाम, या रसूल अल्लाह, अश्क आँखों में तो होठों पे दुरूद और सलाम, तेरे औशाक भी क्या रंग जमाए हुए हैं, और हाजिरो नाजिरो, हाँ क्या बात है भाई, वाह वाह,
हाजिरो नाजिरो नूरो बशरो गैब को छोड़ शुक्र करो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं शर्मे सिया से नहीं सामने आया जाता शर्मे सिया से नहीं सामने आया जाता ये भी क्या कम है तेरे शहर में आए हुए हैं एक झलक आज दिखा या रसूलल्लाह एक झलक आज दिखा गुंबद खजरा के मक्की कुछ भी है दूर से कुछ भी है दूर से दीदार को आए हुए हैं और क्यों न पलड़ा तेरे आमाल का भारी हो नसीर अब तो मीज़ान पे सरकार भी आए हुए हैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहना है सिद्दीक भाई, सुभान अल्लाह, लुत्फ आ गया माशाल्लाह। क्या कहना है, सुभान अल्लाह ताकल्लाह। अल्लाह सिद्दीक इस्माइल साहब क्या कहने हैं, जब भी पढ़ते हैं हम अपनी सोचों में तख़य्युल में ख़यालात में मदीना मुनव्वरा पहुँच जाते हैं। अल्लाह ताला सबको बार बार ज़ियारत नसीब फरमाए इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। इससे पहले कि मैं नताइज आज की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर जज साहबान के अनाउंस करूँ, ज़रा हम ये देखते हैं चूँकि सिद्दीक भाई, ग़ारी साहब, आमिर भाई, हमने इन तीनों नात ख़ां हज़रात का पढ़ा हुआ कलाम QTV पर हम चलाते रहे और उसकी बुनियाद पर हमने लोगों से कहा था कि आप भी ज़रा वोट करें कि आपके ख्याल में कौन कहाँ खड़ा है। तो ज़रा वो भी देखते हैं, फिर आज की परफॉर्मेंस की बुनियाद पे आप लोगों का क्या नतीजा है वो भी देखते हैं। ये भी देखते हैं मुमासलत है दोनों में या नहीं। कभी कभी ये भी होता है कि ज़ाहिर है यहाँ जो नतीजा होता है वो उस दिन की परफॉर्मेंस की मुनासिबत से होता है नतीजा मुख्तलिफ भी हो। तो देखते हैं क्या ज़रा पहले देखते हैं कि यहाँ आवाम ने जो QTV पर क्लिप्स देखे हमें क्या बताया जा रहा है, वो उसके मुताबिक क्या नतीजा है। अमीर अली, हुसैन सत्ती और हसन अजीज़ी, ओके हसन अजीज़ी सॉरी, ऑलराइट। तो इस नतीजे के मुताबिक अमीर अली को 70% और हुसैन सत्ती 79% और हसन अजीज़ी 78%। यानी क्या हुसैन और हसन अजीज़ी करीब करीब, अमीर अली भी करीब है, उनके बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। लेकिन यूँ है ये उन क्लिप्स की बुनियाद पर है जो कि QTV पर देखे गए। अच्छा, आपको याद है मैंने इसी आपसे कुछ देर पहले ये कहा भी था कि मुमकिन है कि उस रिकॉर्डिंग के दौरान किसी वजह से कोई ज़्यादा अपनी जो कैपेसिटी है शायद उससे अंडर परफॉर्म कर जाए, कोई ओवर परफॉर्म कर जाए। तो यहाँ जो नतीजा है उसके मुताबिक हुसैन सत्ती थोड़ा सा आगे हैं हसन अजीज़ी साहब से। अब क्या यहाँ जो नतीजा है वो भी ऐसा ही है। जज साहिबान ने आज की परफॉर्मेंस के हिसाब से जो हतमी नतीजा मुरतब किया है उस एतबार से अगले राउंड के जो क्वालिफायर हैं, तो सिद्दीक भाई ने भी कहा, मैं भी दोहराऊंगा, कोई जीत या हार वाला मामला ही नहीं है। सरकार का कलाम पढ़ रहा है तो जीत ही जीत है, हार का तो कोई सिलसिला ही नहीं है। लेकिन ज़ाहिर एक फॉर्मेलिटी हमने निभानी है ताकि मुकाबला आगे बढ़े। वो जो हमारे कंटेस्टेंट हैं उनका नाम हुसैन सत्ती है या हसन अजीज़ी है, उनका नाम है। और मैं इनका नाम लूँ, एक लम्हे वो खड़े हो जाएगा ताकि हमारे व्यूअर्स भी देख लें। उनका नाम है हाफिज़ हसन अजीज़ी। तो आप हसन नशीद से खड़े होइएगा ताकि लोग भी देख लें। लेकिन हुसैन आपने बहुत अच्छा पढ़ा है, क्या बात है, लुत्फ़ आया हम सबको। और अमीर आपका तो क्या ही कहना है, आप तो इस उम्र से ही छक्के मार रहे हैं। आपने जब इनके जितना होना है तब आप तो उड़ा के रख दे रहे हैं सबको। अभी से ही आप इतने ज़बरदस्त फॉर्म में, तो आपने ऐसे ही पढ़ते रहना है और छाते रहना है। बहुत बल्कि मुबारक हो आपके
वालिदैन को, सारे घर वालों का सच्चा पढ़ते हैं। बहुत शुक्रिया हसन साहब, आपसे इंशाल्लाह सेमीफाइनल में मुलाकात होगी। ये था आज का मुकाबला। तीनों जज साहबान का बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी सेहत रही। इंशाल्लाह कल दोबारा आपसे इसी वक्त मुलाकात होगी ARY टीवी पर। माह रबीउल अव्वल की एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। सरकार क़यामत मरहबा, ये है मरहबा या मुस्तफ़ा। मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या मुस्तफ़ा, या मुस्तफ़ा, अहलन व सहलन मरहबा, या मुज्तबा, अहलन व सहलन मरहबा, मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या मुस्तफ़ा। वो आए अर्श के तारे हर एक बेकस के हैं सहारे, रसूले पाक हमारे, रसूले पाक हमारे, सभी के राज दुलारे, सभी के